हेलो दोस्तों, वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम एक चैप्टर देखने वाले हैं, सत्ता की साझेदारी। तो इसमें हम नोट्स देखने वाले हैं, इम्पोर्टेंट देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक नोट्स बनाया है छोटा सा, और फिर हम देखेंगे इसके एमसीक्यू भी देखेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन भी देखेंगे, और 2 नंबर और 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन भी हम देखने वाले हैं, और ये एमसीक्यू भी देखने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम चलते हैं, छोटा सा शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं इसका, सत्ता की साझेदारी का। तो पहले तो हम बता देते हैं, इस चैप्टर में सत्ता की साझेदारी को 2 भागों में बांटा गया है। एक बेल्जियम देश के बारे में बताया गया है, एक श्रीलंका के देश के बारे में बताया गया है। तो पहले हम बेल्जियम को देखते हैं। बेल्जियम की जातीय बनावट। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। यहाँ के 59% लोग डच बोलने वाले हैं। 40% लोग फ्रांसीसी बोलने वाले हैं। यानी कि बेल्जियम में 2 भाषा बोली जाती हैं, डच और फ्रांसीसी। डच बोलने वाले 59% है, और जो से 40% है वे फ्रांसीसी बोलते हैं। और जो शेष 1% है लोग हैं, वे जर्मन बोलते हैं। जो 1% बचा वो जर्मन बोलते हैं। देश की राजधानी ब्रुसेल्स है। तो जो देश की राजधानी, बेल्जियम देश की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रांसीसी तथा 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। तो अब दूसरा देखिए, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। श्रीलंका की जातीय बनावट। तो अब हम देखिए कि श्रीलंका में कैसे क्या है। तो श्रीलंका की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। इसमें 74% लोग सिन्हली, यानी कि 2 भाषा यहाँ पर बोली जाती है मेनली। 74% लोग सिन्हली बोलते हैं, 18% तमिल बोलते हैं। तो मेजर ये 2 भाषा ही बोली जाती है। तमिल के 2 समूह, श्रीलंका मूल के तमिल 13%, यानी कि जैसे कि तमिल है वो 18% बोलते हैं। लेकिन तमिल के भी 2 प्रकार हैं। तमिल के 2 प्रकार हैं। श्रीलंका मूल के तमिल 13%, यानी जो श्रीलंका के रहने वाले हैं और तमिल बोलते हैं वे 13%। भारतीय तमिल 5%। भारतीय लोग भी रहते हैं वहां पर जो तमिल भाषा बोलते हैं वे 5% है। तो 18% के भी 2 भाग हैं। श्रीलंका में 7% ईसाई लोग रहते हैं। तो ये श्रीलंका के बारे में था। बेल्जियम की समझदारी। तो बेल्जियम वासियों ने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन केवल इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर रह सके। यानी कि जो बेल्जियम है, सभी लोगों का बेल्जियम लोगों ने विविधता को स्वीकार किया, और 1970 से 1993 के बीच उन्होंने संविधान में संशोधन करके इस बात के लिए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो। सत्ता की साझेदारी का अभिप्राय किसी भी देश के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न समुदाय के बीच शासकीय शक्तियों का बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहलाता है। सत्ता की साझेदारी जरूरी। सत्ता की साझेदारी जरूरी है ताकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव न हो, क्योंकि अक्सर सामाजिक टकराव आगे बढ़कर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप धारण कर लेता है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। इसी प्रकार आगे देखिए, सत्ता की साझेदारी के रूप। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे शासन के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। यानी कि जैसे सत्ता की साझेदारी वो कई प्रकार की हो सकती हैं। जैसे शासन के विभिन्न अंग, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। और जैसे हमारे देश में देख सकते हैं, केंद्र तथा राज्य के बीच, सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा। तो ये विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। बेल्जियम किस महाद्वीप का देश है? बेल्जियम किस महाद्वीप का देश है? तो यूरोप का हो जाएगा। जल्दी जल्दी हम करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। बेल्जियम की सीमाएं किन देशों के साथ लगती है? तो नीदरलैंड, लक्जमबर्ग और जर्मनी के साथ लगती है।
और इस प्रकार देखिए, बेल्जियम की आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा डच बोलता है? तो 59% तो हिस्सा है वो डच बोलता है। तो हमने देखा था बेल्जियम में मेजर है वो दो भाषा बोले जाते हैं। 59% है वे डच बोलते हैं और 40% क्या बोलते हैं? फ्रांसीसी बोलते हैं। बेल्जियम की राजधानी का क्या नाम है? ये भी हमने देखा, ब्रुसेल्स है। और बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग जर्मन बोलते हैं? तो 1% लोग बचे थे वे जर्मन बोलते हैं। बेल्जियम कब स्वतंत्र हुआ? 1830 में। बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और वे कौन सी भाषा बोलते हैं? तो 40% लोग हैं जो फ्रेंच बोलते हैं। तो वेलोनिया में कितने प्रतिशत लोग रहते हैं? तो 40% और फ्रेंच बोलते हैं। बेल्जियम में कौन सी जाति अधिक समृद्ध तथा ताकतवर है? तो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की जाति है वो अधिक समृद्ध तथा ताकतवर है। श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो 1948 में। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन किए गए? तो हमने देखा था 4 संशोधन किए गए। श्रीलंका की आबादी में कौन सी जातीय समूह है? तो सिनली, तमिल और ईसाई 3 थी, हमने देखा था। श्रीलंका की कुल आबादी का कितना प्रतिशत सिनली? तो 74%। तमिल की श्रीलंका में कितने प्रतिशत जनसंख्या है? तो 18%। 18% के भी दो भाग थे। 13% जो श्रीलंका के मूल मूल श्रीलंका तमिल बोलते थे, और जो 5% थे वे भारतीय मूल के निवासी थे जो तमिल बोलते थे। तमिल के दो समूह कौन से हैं? तो यही आ गया, श्रीलंकाई मूल और तमिल और भारतीय तमिल। सिनली भाषा लोग किस धर्म को मानते हैं? तो बौद्ध धर्म को। सिनली बौद्ध धर्म को। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच बोलते हैं? तो 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का कितना हिस्सा है? तो 7%। श्रीलंका में सिनली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया? तो 1956 में। श्रीलंका में गृह युद्ध किन लोगों के मध्य छिड़ा? तो सिनलियों तथा तमिल के मध्य। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? कोई एक कारण लिखो। तो इसकी विभिन्न सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। शासक के विभिन्न अंग कौन से हैं? तो विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। लेबनान की राजधानी का नाम बैरूत हो जाएगा। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं? सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। शासन की विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? सत्ता का क्षैतिज बंटवारा। विधायिका और सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। तो इसी प्रकार ये हमारे जो छोटे क्वेश्चन है वे खत्म होते हैं, जो वन लाइनर क्वेश्चन थे। अब हम आगे देखते हैं। ये आपको खुद करने हैं, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम एमसीक्यू करेंगे।